इस बीच एक और बड़ी खबर, अदानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दायर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार। सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को करेगा याचिका पर सुनवाई। 2 पुरानी याचिकाओं के साथ होगी मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने मामले के साथ इस नई याचिका को भी अटैच कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने आज सीजेआई से जल्द सुनवाई की मांग की थी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है याचिका। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जांच करने की मांग की है। याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगे आरोपों की जांच की मांग की गई। साथ ही साथ ज्यादा कीमत पर अडानी के शेयर खरीदने के लिए एसबीआई एलआईसी के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है। तो तीसरी याचिका पहुंच चुकी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग की जा रही है। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ में इस वक्त। अमित जी, लगातार क्योंकि इस विषय को लेकर हम चर्चा करते रहे, अब तीसरी और याचिका दायर हो चुकी है और इस तीसरी याचिका में कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर अनियमितताएं हैं, अब क्यों आखिरकार अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया, इन तमाम तथ्यों की जांच होनी चाहिए। क्यों एलआईसी एसबीआई ने ज्यादा आसानी से यहाँ पर और रियायती दरों पर लोन दे दिया? पूजा, देखिए, इसमें अब जो अनियमितताएं हैं वो तो सामने आ ही रही हैं क्योंकि सेबी ने इस पे अपनी जांच शुरू कर दी है और आरबीआई ने बैलेंस शीट जो मांगा है वो पहले उस बैलेंस शीट आ भी चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अब इसका राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। जया ठाकुर जो कांग्रेस की नेता है मध्य प्रदेश की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें तुरंत प्रभाव से इस विषय पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश सरकार को भी दिए गए हैं, सेबी को भी दिए जा रहे हैं क्योंकि पहले से 2 मामले लंबित हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं एमएल शर्मा, उनकी तरफ से भी याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। लेकिन रही बात दूसरी तरफ राजनीति की, जयराम रमेश कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले आरबीआई गवर्नर और सेबी के चेयरमैन को 2 पत्र लिखे हैं जिसमें इस मामले की तहकीकात जल्द से जल्द करने की बात कही गई है। साथ ही ये सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखी है कि जो अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स हैं दूसरे मुल्कों से जहां से पैसा आया है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया था, तो उस अकाउंट्स पर सेबी की क्या टिप्पणी है, सेबी ने कहां तक उसको देखा है कि ये किनके अकाउंट हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो अब मामले को जल्द से जल्द सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। और खास तौर से मैं बताऊं आपको कि इस मामले पर पार्लियामेंट में भी, संसद में भी आपने देखा काफी नोक-झोंक रही। जेपीसी की मांग पर विपक्ष अभी तक अड़ा हुआ है और लगातार वो उसकी मांग कर रहा है। लेकिन कल गृहमंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया उसको भी रखना यहां बहुत लाजमी है क्योंकि गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, बदस्तूर जारी है और जो भी जांच में चीजें सामने आएगी वो व्यवस्थित तौर पर देश के सामने आएगी ताकि निवेश और निवेशकों दोनों का भरोसा इस पर कायम रहे। तो कुल मिलाकर ये एक विवादित विषय तो हो ही गया है जिसकी वजह से आप देखें लगातार अडानी ग्रुप के शेयर नीचे जा रहे हैं और हर रोज एक नई कहानी के साथ सुबह बाजार खुलता है और बाजार में उनके शेयर जो हैं वो गिरते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अव्यवस्था का जो माहौल है वो बदस्तूर जारी है। पूजा, अव्यवस्थाओं के बीच एक बात तो है कि कांग्रेस को फिलहाल एक ऐसा जिन मिल चुका है जिसको बार बार पुकार कर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगी हुई है। इस पूरे मामले को भुनाने के लिए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस को लगता है, आपने देखा होगा जिस तरह से एग्रेशन में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष था पार्लियामेंट सेशन के बजट सत्र के दौरान, उसमें आपने देखा कि कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी दल के सांसद हर रोज एक न एक पत्र लिख रहे थे लोकसभा में और राज्यसभा में ताकि काम रोको प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव देकर इस बात पर चर्चा हो सके। उन्हें लगता है कि सरकार को घेरने का जो एक मजबूत तरीका है वो उन्हें मिला है। क्यों? उसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से भाषण दिया लोकसभा में, उसके बाद जो उनके भाषण के अंशों को एक्सपंज किया गया और उस पर जो लोकसभा सचिवालय ने उनसे जवाब मांगा है तो उन्होंने कहा मैंने पुख्ता सबूत पेश किया है और करूंगा। एक ये वजह। दूसरी वजह, कांग्रेस को लगता है कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर हमेशा की तरह दबाव डाला जा सकता है क्योंकि एक औद्योगिक घराना है जिसकी आय, जिसकी इनकम जो है वो लगातार चंद वर्षों में बढ़ी है। तो कांग्रेस इस विषय पर बहुत ज्यादा सख्ती से राजनीति करती हुई दिख रही है और देश भर में आपने देखा एलआईसी और एसबीआई के संस्थानों के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और आज भी 17 तारीख को एक ऐलान हुआ है कि कांग्रेस इस विषय को लेकर हर जगह संवाददाता सम्मेलन यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो कांग्रेस इस मामले को लेकर
को छोड़ना नहीं चाहती है। उसे लगता है इसे जितना भुनाया जाएगा सरकार उतने ही दबाव में आएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक व्यापक स्पष्टीकरण इस मामले को लेकर पूछा नहीं आया है और सरकार को और विपक्ष ये चाहता है कि सरकार इस विषय पर कोई स्पष्टीकरण दे, वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री स्पष्टीकरण दे या फिर सेबी की तरफ से जो जांच शुरू की गई है वो जल्द से जल्द नतीजे पर पहुंचे कि आखिर जो अकाउंट्स हैं बाहर के मुल्कों में जहां से पैसे ट्रांसफर किए गए वो अकाउंट किनके हैं, उस पर खुलासा हर पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर से कांग्रेस चाहती है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉक्सी कंपनीज का जिक्र कर करके बार बार कांग्रेस सवाल पूछ रही कि कहां से आया पैसा, ये आपको बताना होगा और बार बार सरकार को कटघरे में लाकर अडानी और बीजेपी के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश, हर संभव कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद बाजार में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। हालांकि इसका शेयर बाजार पर कुछ खास असर नहीं हुआ, ऐसा हम नहीं बल्कि शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था सेबी की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कोर्ट ने मामले पर सेबी से जवाब तलब किया था। वहीं कोर्ट को दिए अपने जवाब में सेबी ने कहा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का शेयर बाजार पर बहुत असर नहीं हुआ। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाब में क्या कुछ कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सेबी का जवाब यह है कि बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा मौजूद है। इसके अलावा किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन की पहचान को लेकर जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को सेबी यह जवाब दे रहा है, कहा कि जो ढांचा है वो मजबूत है और सेबी नियमों और शॉर्ट सेलिंग के जो नियमों की अनदेखी को लेकर बाजार की स्थिति है उसकी भी जांच की जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले और बाद की गतिविधियों की जांच भी हो रही है। सेबी ये जवाब दे रही है कोर्ट के अंदर। अडानी ग्रुप के शेयर्स में आई गिरावट का शेयर बाजार पर ज्यादा असर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी सेबी द्वारा कही है। बाजार पहले भी इससे बुरा दौर देख चुका है, रिसेशन का दौर का जिक्र यहां पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में किया है। बाजार पहले भी इससे बुरा दौर देख चुका है। इस बात का जिक्र करके बताने की कोशिश की जा रही है कि अडानी के शेयर गिर जाने से जो हमारी पूरी मार्केट है वो धराशायी नहीं होने जा रही है।